कृपया खड़े हो जाएं। कार्यवाही जारी है। अदालत की कार्रवाई आज औपचारिक रूप से शुरू होती है। मान्यवर, जांच में अभियुक्त के घर से आग्नेयास्त्र मिला और हत्या के हथियार पर उंगलियों के निशान मिले। इन सारे ठोस सबूतों के अलावा चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि रमाजानोव की हत्या की गई। आरोपी गवाहों को पेश किया जाए। रुक जाओ सब। इंसाफ होगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। नफरत हमेशा नफरत को जन्म देती है। लगता है सब कुछ आसान है, इस चक्रव्यूह को भेदना आसान है, लेकिन वो दुनिया जिसमें ये लड़के रहते थे, वहाँ ये आसान नहीं था। क्या कहा तुमने? ये क्यूबा है, मेरा भाई, बेवकूफ़ और बदमिजाज। वो शायद पूरी तरह मुझ पर गया है। ये मेरा है। क्या तुम पुरयकीन के साथ कह सकते हो? वो 8 फेल हो गया। हाँ, डर के मारे फट गई तेरी ना। तुम्हारा नौकर हूं ना मैं। यही कह रहे थे ना मुझे, है ना? यही कह रहे थे ना तुम। क्या गैंगस्टर, फिर से खुद से बात कर रहे हो? अक्तान, वो क्यूबा का पूरा विपरीत था। वो एक शांत और सुलझा हुआ लड़का हुआ करता था। ये साल 2000 के आखिर की बात है। इलाके की तंगी के साथ उसूलों में भी बदलाव आना शुरू हो गया था। गुंडा होने का फैशन ख़त्म हो चुका था। लड़कों के सपने अब बदल चुके थे। जिंदगी में कभी रेड गैंग वालों को देखा भी है तूने? तू है ना, और मैं आने वाला कल हूँ। प्लीज पुलिस अंकल, इसे हटा लीजिए मेरे सामने से। खोल के तो मैं देखो। देख रहा हूँ। अब से तू मेरे लिए जिंदगी भर पुलिस वाला ही रहेगा, समझा? तूने मुझे धक्का दिया, हाँ धक्का दिया, तो क्या? सालों ने कानून की वाट लगा रखी है। बिल्कुल खत्म कर डाला है। मुझे छोड़ दो। अरे नारे लगाते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम गए। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चल यहाँ से। अब हमारे उन विद्यार्थियों को सम्मानित करने की प्रक्रिया जारी रखते हैं
जो शहर की ओलंपियाड में पुरस्कार उस जीते। साल हमने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली थी। स्कूल के बाद उक्तान का इरादा था कि वो GKNB एकेडमी में दाखिला ले और वो इसके लिए पूरी मेहनत कर रहा था। वो बहुत मेहनती लड़का था, खेल कूद में भी खुद को साबित कर चुका था, पहले ही कुछ परीक्षाएं भी पास कर चुका था। उस सुबह वो अगले पड़ाव में खुद की चुनाव की पक्के होने की खबर का इंतज़ार कर रहा था। और मैं देख रहा था कि बिल्कुल अंकल लग रहा है ना वो, जैसे हरमाइनी वाली समझ अचानक आ गई हो। वो कैसे खड़ा था, हाथ में सर्टिफिकेट लिए हुए। जैसे कुछ तो है। ठीक है, पुलिस वाला ऐसा ही होता है। उनके पास तो क्लीन बंदा है। एक लड़का। क्या? रामाजानो। सॉरी, माफी मांग रहे हैं। मैं इन्हें स्टोरी सुना रहा था और तुम बीच में टोकने लगे। कहाँ? तो यहाँ क्या लिख रहे हो? लेटर आ गया? नहीं, अभी तक नहीं पता, बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो। आ गया, आए। तो आप क्या मतलब? तो हो गया ना? तानी, बस जैसा लिखा है वैसा कर। क्या कहेंगे मुख्तार भाई? धन्यवाद। प्रिय बच्चों, शिक्षा ये सफलता के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। हाँ, बस फायदा तभी होगा जब उसका बाप अमीर हो। मुझे समझ में आ गया। क्या कर रहा है दोस्त? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या चल रहा है वो? कुछ नहीं, बस गिर गया। उन्होंने उसकी टांग तोड़ दी। किसकी? नौमी केगलू की। वहां कचरा किसे चाहिए था? कभी किसी पर बंदूक मत तानना। और समय पहले से ही लोड है। दे इधर, ये मेरा रिवॉल्वर है। दे इसे, ये मेरा है। क्या है तू? क्या करेगा तू इसका? क्यूबा, ये तेरे लिए नहीं है। तुम बैठिए। पोस्ट ऑफिस ही हो आता हूँ। विका, बताता हूं तुझे, स्टेशन क्यों नहीं गए? कौन जवाब देगा? मैं दूंगा ना। तू यहीं रुक। तू यहाँ? क्या ये? तू तो इसे दिल पे लगा कर बैठ गया। बस एक सवाल, हिम्मत है जवाब देने की? तू निकल यहाँ से। माफ करना, बुरा मत मान भाई। जा घर, दादी से जाके परियों की कहानी सुन। माफी मांग। उसकी माफी की नहीं, अब मामला तेरे साथ है, समझा? हाँ हाँ, बोलना। क्या तुम? रुको, मैं इससे बात करता हूँ, जानता हूँ मैं इसे। झेल मत इसे। और तू अगर फिर से ऐसी गलती की, सबको मार दूंगा। अभी वो क्या था तेरा? चल हट। तुम क्या सोच रहे थे? जरा अपनी तरफ ध्यान दिया करो। स्टेशन जाओ, साफ साफ बोलना। कमीने को अभी यहीं ठोक देना चाहिए था। कल से तो पूरा लाइन क्रॉस कर रहा। अगर लाइन क्रॉस की तो तोड़ देंगे उसे।
अभी आता हूँ। तुझे कुछ पता है? नहीं, क्या हुआ है? आज 2 स्कूली बच्चे लगभग। सुना? नहीं सुना। क्या बात? मेरी आंखों में देख। सुबह कहाँ था? गार्ड के साथ डाकघर गया। GKNB में भर्ती हो रहे हैं। फिर परेड में गया था। पटाखे कहाँ हैं? पटाखे अभी लाया। अगर यहाँ 10 चीजें नहीं हुई तो? सुन छोटे, याद रखना, पुलिस के चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं होता। समझा। हाँ, क्या हुआ? आज कबूतर खाने की सफी करनी पड़ेगी। फिर से? दादी, दवा लो। ओह, फिर भूल गई। लेकिन एक छात्र लिया। लेकिन सच में नेटो जाना पड़ता है। लेकिन अच्छी तनख्वाह है। मैं टर्की स्कूल में एडमिशन ले रही हूँ। दवा पीजिए, भूल मत जाना। नहीं भूलूंगी। क्यों मिलने गया था? उससे सुने नहीं दिया? कौन? शायद। चला। चल आजा। अरे हाँ, नहीं खोला। भाई, बधाई। आज उसकी दादी का। ठीक। परीक्षा दूंगा, आऊंगा। अगर भाग्यशाली रहा। जरूर दोगे। रात 10:01 से लेकर 12 बजे तक का एक टाइम स्लॉट। तो 10 बजे का 100 कीजिए। 50 दे दो।
हाँ, सोच रही हूँ दादी कितनी खुश हुई होगी। मैं घर छोड़ देता या फिर घर वालों को कैसे मनाया? क्या तुमने अपने पापा से भर्ती के बारे में बात की? वो अभी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन माँ ने उनसे बात करने का वादा किया है। हाँ, सब कुछ अच्छा ही है ना? तो क्या मैं उनसे बात कर लूं? अरे चलो जाके मिलते हैं। पापा हम दोनों को मार देंगे। निकाल का दर्द अभी भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो उसे बता दो कि आगे चल के मैं उसका साथी बनूंगा। इससे तुम नहीं बचोगे। बेका, मैं बहुत खुश हूँ। अगर तुम सफल हो जाओ भाई तो मैं और भी खुश होऊंगा। अगर तुम वापस आ जाओ, 4 साल तक तुमसे नहीं मिलना, सोचो। हाँ, और वैसे जल्दी मुझसे रहा नहीं जा रहा। कितना सुंदर है। अरे यार टैक्सी आ गई है। तो चल भाई, अपना ख्याल रखना। भाई तुझे क्या हुआ? क्या तुम भी छोड़ दोगे जैसे पापा? बेचारा। कहाँ जा रहे? टिकट दिखाओ, भीड़ मत लगाओ और एक एक करके आओ। आगे बढ़े, आइए, जाने दे। महिला महिला, आइए आइए। हेलो। हाँ, चलो आओ, आगे बढ़िए और जल्दी मत कीजिए, जल्दी, हमें जरूरत है। चलो लोग, चलो। क्या समय आ गया है, बच्चों को मारते हैं। मेजर तक पहुंचा, फिर वो बात करने गया, उसे पकड़ लिया आतन। प्लीज कृपया कृपया शांत, कृपया चुप रहो। तुम यहां नहीं थी, नहीं थी। अगर कुछ हो तो तुम मेरे साथ आई हो, समझी? चलो
चलो। हत्या का हथियार मिला, रेल की पटरियां, सरकारी पिस्तौल, वो जो छात्र, सोरी, गोलियों के चारों ओर ढूंढो। तू कौन है? भागो यहां से। उसे छोड़ो। बेटी के बारे में। मेरी बेटी यहां बिल्कुल नहीं थी। देखो, यहां कहीं उसकी जिक्र नहीं होनी चाहिए। सिर से जवाब दोगे? समझ गया। ठीक। तुमसे कह रहा हूं, 5 मिनट में घेरा हटाओ। शांत हो जाइए। बैठिए। विभाग में अतः उठाओ इन्हें। दवाई अब उन्हें लाओ जल्दी। मैडम मैडम, आप मुझे सुन रहे हैं? ये सब दबाना आसान नहीं होगा, आप समझते हैं। इरदर, क्या तुम्हें फिर से थाने भेज दूं? बस मृतक की दादी एक जांबाज पुलिस वाले की पत्नी, और अगर वो अपनी पहुंच का उपयोग करे, मैं उससे खुद निपट लूंगा। सुनो एल्दार, ये मेरा इकलौता बेटा है। भगवान न करे अगर वो जेल जाए, सर उड़ेंगे। मैंने सब समझ लिया। हम लंबे समय से काम कर रहे हैं। पहचानते हो, ये उस पुलिस कर्मचारी की बंदूक है जिस पुलिसकर्मी पर हमला हुआ था। जानलेवा हमला करने की कोशिश के लिए तुम्हें 10 साल की सजा होगी। ये मेरा फैसला है, साइन कर दो। गवाही देनी है कि अलाना तबाकोवा वहां पर नहीं था और रामाजानो ने बंदूक ढूंढी और आत्महत्या कर ली, लापरवाही से। अगर वे दोषी हैं, कानून के अनुसार उन्हें सजा मिले। अपना मुंह बंद रखो। खुद एक अपराधी हूं और भाई को भी वहीं खींच रहे हो। साइन कर दो या रोसलियाक रवाना कर दिए जाओगे। नहीं। बेक को एल मारा। तो फिर अच्छी बात नहीं मानोगे। मैं
मैं तुम्हारे भाई को भी बंद कर दूंगा। 20 साल तक। साइन करो। अभी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत करो। छोड़ो उसे, छोड़ दो उसे। अब तेरा भाई खून की उल्टी करेगा। साइन कर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। उसे छोड़ दो। जहाँ बोलोगे मैं साइन करूंगा, मैं साइन कर दूंगा, सब साइन कर दूंगा, साइन कर दूंगा। मैं सब कुछ साइन कर दूंगा। साइन, मैं सब कुछ साइन कर दूंगा। मैंने तुम्हें क्या बताया था? मुझे धोखा क्यों दिया? तुमसे झूठ कहा गया है। मेरी बात सुनो। मैं तुमसे हर दिन कहता हूँ। मैं अफ्तान की मदद करना चाहता था। कर ली मदद, थोड़ा मदद की। आखिर बंदूक तुझे मिली कहां से? मुझसे गलती हो गई, गलती की है मैंने। तुम्हें तो मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहा? क्या सुना? मैं सब कुछ वैसे ही करता हूँ जैसे तुम कहते हो। तुम भी बाकियों की तरह हो, दो नाव में पैर रखते हो, कभी कुछ तो कभी कुछ कहते हो। मैं तंग आ चुका हूँ, समझ गए तुम? मिशेल जानवर, मैंने ऐसी जिंदगी इसलिए झेली थी ताकि हम दो भाई एक साथ रह सके। देखो ये सब, देखो इन्हें, ये सब तुम्हारे लिए है क्यूबा। तुम्हारे बिना ये आदमी जानवर ही रह जाता। और तुम क्या, थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ? मैं तुमसे सीख रहा हूं। चल, मुझे मार दो, चलो मारो, मारो, मुझे मारो। अगर पापा जिंदा होते तुम मुझसे ऐसे बात नहीं करते, मैं समझ जाता। गैरत वो विंची नहीं, प्रोमेथियस, ये हमारी तरफ से है। पोजनर, धैर्य रखिए,
हमें सोचना होगा, जीवितों के लिए, हमारे बेटों के लिए। हज़रत मोहम्मद अपनी एक हदीस में फरमाते हैं, जो लोग धरती पर हैं तुम उन पर रहम करो, तो जो आसमान में है वो तुम पर रहम करेगा। इसलिए मेरे प्यारे और सम्मानित भाइयों बहनों, आपस में एक दूसरे को माफ़ करो और दयालु बनो। हज़रत मोहम्मद एक और हदीस में फरमाते हैं, इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ रहम और करुणा का व्यवहार करो। आखिर क्यों फंस गए? हाँ, डर लगता है। हाँ, डरते हो? हाँ, चाहते नहीं। चाहो तो मैं अभी कर दूं। हाँ प्लीज। क्या सर में गोली चाहोगे? हेलो सर। कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा काम नहीं। ये क्या है, बदतमीज? मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ही, आंखें गड़ गई है इस पे। जांच करो। ये क्या है? क्या होगा? आगे मैं खुद। स्थिति नियंत्रण में है। कहाँ जा रहे थे? हमने समझौता किया था, लेकिन कहाँ जा रहे थे नक्कल लेकर? तुमसे सवाल किया गया है। जाओ। और मजबूत। बस। जो भी हुआ उसे भूल जा। अब और चेतावनी नहीं दूंगा। खिलौना दो। कल सुबह तुम बिश्केक जा रहे हो। दोपहर में तुम्हारा इम्तिहान है, और यहाँ क्या हो रहा है खुद संभाल लूंगी। मैं नहीं जाऊंगा।
ये तुम्हारा मौका है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसे खो दो। तुम्हारा एक फैसला तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तुम अभी इसे नहीं समझ रहे हो। बधाई। भीकर, मैं आऊंगा, खुद ही उसे घोंप दूंगा, वादा। समझा? बिल्कुल। बुटुसो, लाइट रूम। बिस्मिल्लाह। भाई मैं यहाँ का गुरु हूँ, तुम क्या लोगे? मैं कुछ नहीं लूंगा। बिंदास रहो दाई, सब ठीक होगा। पर हाँ, मुफ्तार ने कहा किसी को हिलने नहीं देना। Ты даже не подумал бы, как я врываюсь в вас, я взрываю, как я после снятых масок не желаю больше. Вряд ли бы таким ты хотел знать меня, вряд ли бы таким ты хотел знать меня. Поднимаю кассу, покидаю здание, смешны как твои рабочие, как в твоей молодости, так же мои в свою очередь. Я снова здесь, но не теряюсь в комнате, мне нужно сваливать на скорочку отсюда. В городе, где во всем страсть мальца, мазь пыльца, класть на всех, будто и джай пацан. На маме нет лица, одно и то же без конца. Залечь на дно или полить с торца, весь в отца. Ноги кормят, нервы крепятся, ждать недолго и район в один голос. Красота по-павлодарски, это когда ты прям здесь, пацан. В носках драп, в руках майк, таким вот я стал. Сам бахуй, проливай аккаунт, сам бахуй, сдувай бокалы. Дрянь, как ей заебали макпал. В подъезд залетает таса, дар речь потеряет амбал. Есть оскал, ведь я весь в отца. Весь вот даже не подумал бы, как я врываюсь в массы и взрываю. Но вряд ли бы таким ты хотел знать меня. Вряд ли бы таким ты хотел знать меня. И как я поднимаю кассу, покидаю здание. Но вряд ли бы таким ты хотел знать меня. Вряд ли бы таким. Старым бонусом нашел, просто исполнил как надо. Проебался сам, более реально нашел. Бросил от меня десяток лет назад. Туда, где будни, как газеты горчили. Туда, где мы слышим совсем легенды. Но по чебоксах фристайл, где мы на этот бит баты сигали, как ботинки. В саду и бутылок и покрышек. Мы упоротыми игрушками на лужах. И наши лапы мокрые, ветерок колышет. Нам их отшибают злые пиздюки бездушные.
Смотрелся, слышишь, я из прошлого, таких как я еще целая дюжина. У меня с ними разногласия, они на сами свой первый снег утюжили. Там в кармане дыра такая черная, что поглощала свет, деформируя пространство. И я из лютого прошлого грезил о будущем, где я в настоящем поднимаю кассу. И там глубокой юности прорезались зубы глупости. Мой сын будет весь своего отца жаль, что сын будет весь свой... कीमत क्या कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो, बात कर ले। क्या अब तुम इतने कूल नहीं हो? अचूबा, चाकू हटा लो। मैंने तुझसे कहा, या तुम बंदूक के बिना कुछ नहीं हो? मैं क्या? याद किया? हाँ, याद किया। मेरे से बात करो। क्या है? मेरे साथ बात कर। बाहर आ, प्रे कर, जल्दी तय करो और चल। मैंने तुझसे कहा। उठ, चल। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है साले? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। और अभी समझा? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैं अभी तुम्हें सब कुछ। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कमीना हूँ। अब तुम सिर्फ सच ही बोलोगे, तुम समझे? कृपया। ठीक, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, तुम समझे मुझे? धीरे धीरे। नहीं, तुमने मुझे समझ लिया। समझा, समझा, समझा। मेरा नाम आंद्रे बेको है। मैं 22 अक्टूबर 2009 में रात 10 बजे के करीब कैफे में गलती से गोली चलाई। राम जानू हुआ। बिल्कुल। तुमने उसे कैसे गलती से मार दिया? मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से। तुम बीच में क्यों आए? वो किसी के काम का नहीं है। जागो है। उसका बाप उसे कल ही बचा लेगा। अपनी अकल से सोचो। कोई न्याय नहीं है। मेरे पापा जैसा। तुम जानते हो उसका पुलिस वाला नशे में उसे मार डाला। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहां उसे मारना होगा। उठ, उठ और चुप रहो। ठीक, ठीक। लड़के, ये एक जंग है। कुत्ते की तरह गोली मारी। मैं नहीं, भूल गया। प्लीज आगे बढ़। भाई का बदला ले। अख्तान, चल मार, बदला ले अपना। आगे बढ़, चल, चलो। नहीं नहीं नहीं। ऑक्टन, ऑक्टन, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। मैंने गलती से। वह छोड़ दे। नहीं, तुम ऐसा नहीं हो। ऑक्टन, वह कृपया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। गलती से। ऑक्टन, ऑक्टन, नहीं नहीं, मैंने गलती से। मैंने उसे मारना नहीं चाहा। ओह हाँ, जाने दे मुझे। ओह हाँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। गलती से। ऑक्टन, छोड़ दे। ऑक्टन नहीं, ऑक्टन किसी को नहीं। सरसा ne oldu? सभी खड़े हो जाइए। अदालत चल रही है। अदालत की कार्रवाई आज औपचारिक रूप से शुरू होती है। तुम्हें फैसला करना होगा। तुम्हें यहां रहने नहीं देंगे। पापा, उन लड़कों के साथ तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं कहता हूं सब मेरे नियंत्रण में था। और में जब गिरफ्तारी के समय क्या आप गवाह थे? नहीं, नहीं था। फिलहाल हमें अदालत जाना होगा।
बुढ़िया ने बिश्केक तक हंगामा कर दिया। ऐसा करें, अगर सबूत नहीं है तो एलन पर आत्मरक्षा का केस चलेगा। अपहरणकर्ता गिरफ्तारी के दौरान मारे गए। बच्चे हैं। नहीं, बच्चे दिन दहाड़े किसी को अगवा नहीं करते और उसे मारने की कोशिश नहीं करते। उनके माता पिता कहाँ हैं? बाहर इंतजार कर रहे हैं। अपहरण, जानलेवा हमला, ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी पर हमला और सर्विस हथियार की चोरी। सोचते हो सबको खरीद लोगे? संक्षेप में, आपके बच्चों ने कर्मचारी पर हमला किया और तो उन्होंने सर्विस पिस्तौल चुराया और इसी पिस्तौल से गोली मारी गई थी आपका बेटा। झूठ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अभी आप, सबसे अच्छा होगा कि उन्हें 15 साल की सजा मिल जाए। मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपके पास 2 विकल्प हैं। पहला आप पहले ही सुन चुके हैं। सुनवाई होगी। उन्हें कहना होगा कि मेरा बेटा इस मामले में शामिल नहीं है। यह दूसरा विकल्प होगा। आप समझ रहे हैं कि किसी को बैठना होगा। और कौन बैठेगा वो आप चुनिए। मुझे समय दो, ये आसान नहीं है। तिमिरलान, सुरक्षा नहीं दी उस रात तुम्हारे कैफे में। रिपोर्ट से माफ करें, मैं नहीं कर सकती हूँ। वो मेरा अपना है। सिरापा, मैं वहां था। यही बिल्कुल सही फैसला था। मैं जानता था कि क्यूबा इस पूरे घटना के लिए खुद जिम्मेदार है, लेकिन क्यूबा ही सब है जो मेरे पास बचा है। खून का आरोप ले लिया खुद पर। मैंने सोचा कि मैं उसकी नाव बचा सकता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मैं गलत था। जज साहब, जांच में प्रतिवादी के निवास में आग्नेयास्त्र पाया गया और हत्या के हथियार पर उंगलियों के निशान भी पाए गए। ठोस सबूतों के अलावा गवाह हैं जो दावा करते हैं कि रामाजानोव की हत्या हुई। अभियुक्त, गवाह लाओ। मैं बाहर आया स्टोर रूम से और देखा कैसे वो वहां से भागा, लेकिन अचानक खिड़की से पत्थर आया, गाड़ी फिसलने लगी। मैं जमीन पर पड़ा था और देखा कैसे मारा उसने। समझ गया? नहीं। तैमूर नहीं, चुप। तुम्हें वही बोलना होगा जो वे कहेंगे। नहीं, मेरा भाई निर्दोष है। मेरा भाई निर्दोष है। मुझे जैन धर्म में डाल दो।
हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैंने बारबेक्यू बेच दिया। तुम बिश्केक जाओगे। 6-7 साल बाद जब मैं बाहर आऊंगा, क्या तुम मुझे मिलोगे? क्यूबा, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी है। 9 मई। और तब मैं तैमूर के पास दौड़ा और पिस्तौल छीनने की कोशिश की। और बंदूक चली। आपकी माननीय, जैसा आपने सुना, रमजानोव को गोली मारी गई इस पिस्तौल से आरोपी तैमूरलान बेगतोव द्वारा। मैं बस जल्दी से। अफ्तान, पिस्तौल की बात सच है। मैं नहीं चाहता था, मैंने उसे कहा था ये सब है, अगर मैं नहीं चाहता था, मैं नहीं जाना चाहता था, मैं नहीं चाहता था। माफ करे, मुझे माफ करे दादी, माफ कर दो। मुझे रक्षा करनी थी, मुझे बचाना है। नहीं चाहता था, मैं नहीं गया। मैं क्या चाहता था? तुम इस योजना से अलग हो। क्या? रॉकी, रॉकी हट गया, जैसा कहा। ठीक। और कर्तव्य के दौरान हथियार की चोरी में बेकेतो तामिरलान को सजा देने का अनुरोध करती हूँ।
सब रुक जाओ, कार्रवाई खत्म नहीं हुई है। क्यूबा, अंदर जाओ। नहीं, प्लीज रुक जाओ। तुम क्यों लड़ रही हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मुझे सुनते क्यों नहीं? शांत हो जाओ। वहां पहले ही हथियार खरीद लिए। निकलो, निकलो, मैं तुमसे कह रहा हूं। उठो, शांत हो जाओ। स्टेफा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सहन कर लो। चुप रहो, मेरी ओर देखो, मुझे देखो। चुप, चुप, उठकर इनको बाहर निकालना होगा। तुम्हें सुनने नहीं दिया? तू क्यों छुपा है? तू क्यों छुपा है? मैंने सोचा मैं सबसे समझदार हूं और तुम सोचते हो कि तुम सबसे होशियार हो। शांत हो जा, हम तुम्हारा न्याय करेंगे। समझ गया, समझ गया। साला अपराधी। फिर चल, चल। सुनो यार, अब हम एक निष्पक्ष अदालत करेंगे। अगर कोई हॉल में आया, कुत्तों की तरह मारा जाएगा। समझ गए? चलो भागो यहां से। बाहर उठो, मैं कह रहा हूं उठ जाओ। कोने में जल्दी जाओ। उठो। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। सुरक्षा और मदद चाहिए। बाहर। मैं तुम्हें नहीं पहचानता अख्तन। तुमने मुझे कभी नहीं जाना। जाओ। कमीने, क्या बैठे हो? दफा हो जाओ। महफूज, दरवाजा बंद करो, बैरिकेड बनाओ। के माध्यम से हमारा प्रसारण नगर अदालत पर हमला हुआ। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अज्ञात लोग हथियारों से लैस है और बंदक बनाए हुए हैं। चश्मदीदों के अनुसार इमारत में गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, इसलिए जरूरी तुम्हें मास्क को जाना ही होगा। ये वैसे ही होगा जैसा मैंने कहा। जैसे सार्टाना। और तुम इससे क्या कहना चाहते हो? क्योंकि मैं वहां थी, मैंने सब देखा। आपका न्याय कहाँ है? न्याय? कौन सी? नहीं, ये कभी नहीं था। सुनो, हमसे भी बड़ी एक शक्ति है। या तो उन्हें स्वीकार करो या वे तुम्हें पूरी तरह निगल लेंगे। हमेशा एक विकल्प होता है। चेतावनी स्तर लाल, अलर्ट स्तर लाल है। शहर की अदालत पर कब्जा, सभी गश्ती दल तुरंत अदालत दौड़ जाए। संभवतः बंधक है। बंदूकधारी नहीं, मुझे बाहर मत ले जाओ। अख्तन, अख्तन! कौन है? जल्दी लो यहां से, कहता हूं। और
आसपास का एरिया समझाओ जल्दी। पहचान हुई कि नहीं अभी तक? उनका पहचान किया जा रहा है। वो चार्ली, हार्टली। छोड़े, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। शांत। आज हमारे यहाँ निष्पक्ष न्याय होगा, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। पागल मत बनो, हमें छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ सोचूंगा। और तुम अपनी जबान बंद रखो। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, हर किसी को उसका न्याय मिलेगा। मुझे छोड़ो, छोड़ो प्लीज, तुम्हारी माँ तो है। अभी जल्दी बाहर भेजता हूं अभी। ऑक्टन, ऑक्टन, उसे मदद चाहिए। सभी पोस्ट ध्यान दें, बंधकों की संख्या तय हुई। जज, बंधक, वरिष्ठ अभियोजक और 2 नागरिक, सब। दोहराती हूँ, सशस्त्र रेखा के पीछे हटिए। नागरिक, व्यवस्था बनाए रख। वक्त चलो बात करते हैं। बाहर जाता है या बाहर निकल। रुको, उन्हें छोड़ो। मैं जाऊंगा। क्या बैठे हो तुम? तूने महान बनने का सोचा कमीने। अख्तन, तू ये सब पहले क्यों नहीं किया? ऐसा है, कोई जल्दबाजी मत करो। अख्तन, इन्हें मदद की जरूरत है। मैंने कहा इंतजार करो, वो मेरे लिए जरूरी है। किस लेन देन के लिए वो मरेगी? मुझे किस पे भरोसा करना चाहिए? तू बिकाऊ कचरा है, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। यहां से कैमरा हटाओ, हटाओ यहां से। प्लीज टीवी। कैमरे पे दोस्त, कहता हूँ। सुनो या, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने नहीं किया मैं मार डालूंगा। ये पहला होगा, समझ गया? ठीक है, कहो। वह घायल है। अभी निकले, अभी नहीं, फिलहाल मैं एक बंधक को पत्रकार और कैमरे के बदले छोड़ दूंगा और वो सीधा प्रसारण हो। तेरे पास 15 मिनट है। पिंजरे में वापस। फिर हमें छोड़ दो प्लीज। रुको, हम दोषी नहीं हैं। गलत, आप दोषी हैं और तुम्हारी सली गली व्यवस्था। हेलो, मैं स्टेशन पर हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? वे बंधक बनाए हुए हैं। कुछ की पहचान पहले ही पुलिस ने कर ली है। उनमें से एक नगर परिषद के सदस्य मुख्तार तिपेकित और एक न्यायाधीश। माफ करना, क्या आप आवाज थोड़ी बढ़ा सकते हैं? वे 2 नाबालिग हैं। ये ओकटान रामाजानोव और कुबानिच बेक है।
क्यों आई? तुमसे मिलना चाहती थी। देखा और क्या? पापा के बारे में। तुमने सही किया। ये अब मायने नहीं रखता। मेरे पास कोई नहीं बचा। तुम्हारे पास मैं हूं। ओह हाँ, चलो ना, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चलो चलें, प्लीज। उन्हें आने दो। वर्तमान में पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। अक्तन, क्या फेंकने का सोचा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं। चल भाग यहां से। तेरा भाई नहीं मरा ना? तूने क्या कहा? अगर तैमूरलंग को मार दिया जाता और सब छोड़ दिया तब क्या? ये अत्तान, जरा देखो उधर, देखो। तुमने उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया। ये सब क्यों? वो अब वापस नहीं आ सकता और तुम्हारा बदला अब बेकार है। अरे तू क्या बदल रहा है? एलन का साथ देगा। नंबर्स के बारे में किसने बोला था? अलन के साथ ही है। दूसरा मैंने इसके लिए मंजूरी नहीं दी थी। याकूबा, अगर तू बुद्ध के बीच ना आता तो बेकार जिंदा होता। तो क्या? तू भी दोषी है। ऑक्टन, हम पत्रकार को कैमरे के साथ लाया है, सीधे प्रसारण के लिए। हम विनिमय के लिए तैयार हैं। उठो, उठो। अब मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। जल्दी।
बाहर निकलो जल्दी। मैं और भी सख्त हूं। सरेज, चलो चलो जल्दी। दरवाजे से हटो। खोलो। बाहर बाहर। आओ। दरवाजा। कैमरे कहाँ? यहां। उठो, जगह पे, जल्दी चल। बैठो बैठो। और तुम कार्यवाही जारी रखोगे शुरू से लेकर अंत तक। हमारा मुकदमा लाइव प्रसारण में निष्पक्ष होगा। और ये क्या मामला? खोल। लड़के बंदूक। क्या? पुलिस चाहता था। हाँ। अच्छा, ऑक्टेन। बात खत्म। अगर फिर से ऐसा किया मार डालूंगा। अब तुम सिर्फ सच बोलो। हत्या के मामले की सुनवाई। रमजानोवा आरोपी। हमें आपके सच्चे बयान चाहिए। लाइन में क्या हुआ था? कुछ नहीं, गलती से। गिरे कहते हो? पिछले हफ्ते टीचर को मारा, आज तुम गिर गए। मैं तुम्हारी गड़बड़ियां संभाल नहीं पाता हूं। यूं तो मैं ही बिश्केक हूं। मैं समिति नहीं मानूंगा। और मैं तुम्हारा। मैंने राय नहीं मांगी। वहां तुम्हें इंसान बनाएंगे। वहां मतदाता आपका इंतजार कर रहे हैं। इन्हें इंतजार करने दो। क्या आपने कभी मेरी राय पूछी? ऐलान, ध्यान से सुनो। मैंने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है, मैंने मेहनत से हासिल किया और किसी ने मेरी मदद नहीं की। अगर कोई होता तो मैं और ऊंचा बैठा होता, और तुम्हारे पास हमारी प्रतिष्ठा को और ऊंचा उठाने का अवसर है। तुम बिश्केक जाओगे और मैं पर्सनली ये पक्का करूंगा कि आप वहां जाएं। मुझे ये उपनाम नहीं चाहिए। जीवन में एक नियम है,
जिसका पालन तुम्हें करना चाहिए, तुम और नियम, तो उसके लायक बनो। यहां से निकलो। हो गया। मैं इस पे पकड़ो। चूहा अब क्यों भाग रहा है? क्या कर रहे हैं? चलो हटो। चल। पीछे पीछे हट वरना गोली मार दूंगा। ए, क्या रे चूहे, क्या तुम पागल हो? पागल हो गया है क्या? बंदूक हटा। और ये तो खाली है। चलो, निकल गई हेकड़ी, छुप हो गया। जरूर। इतना कूल नहीं, बहुत बहादुर। हाँ, इतना स्टाइलिश। हाँ। अरे तू मेरा क्या कर लेगा? तुम मुझे क्या कहोगे? कर। मैं समझ गया, समझा। हाँ, मैंने तुम्हारी बात सुनी, कृपया छोड़ो। यहाँ कौन चूहा है? कौन है चूहा? बोल, साफ बोल। हटा। दोहराओ। दोहराता क्यों? नहीं देखा देखा। एलोन रुक जा भाई, बात करते हैं। बात नहीं करनी। तुम क्या चाहते हो? ये तुमसे माफी मांगे? मैं उसे खुद मजबूर करूंगा। सब ठीक, हथियार डालो, बंदूक नीचे रखो। फंसे। कहो क्या चाहिए, मैं खुद सब कुछ इंतजाम कर दूंगा। ठीक है? वहीं रुको। हाँ, आराम से यार, मैं यही खा रहा हूँ। तो क्या शंक, डर? कुर्सी नीचे करो, बंदूक नीचे करो, बात करते हैं। बैज ना, तुम क्यों? हट गया। सब हटा। मैं तुमसे कह रहा हूँ। सब ठीक है। चाहूं तो मैं इसे अभी उड़ा दूं। चाहिए। शांत, बंदूक नीचे करो। चलो बात करते हैं। क्या तुम गोली खाना चाहते हो? बोल बोल। किर्गिज गणराज्य के नाम पर फैसला। 15 नवंबर 2009 को बाकू शहर की अदालत का निर्णय। टाइप किट को दोषी माने अलान मुख्तार रिच अनुच्छेद के तहत 1777 किर्गिज गणराज्य का दंड संहिता और सजा सुनाए 2 साल की कैद, कारावास की, सुधारात्मक, औपनिवेशिक, साधारण जेल।
ऑक्टेन, क्या करेंगे? विभाग के कमांडर, मेरे पास आओ। तो मेरी बात सुनो। सभी रास्ते प्रवेश बंद करो, पूरी तरह अलग करो, परिधि, काम पे लगो। यस। बाईं तरफ को जल्दी बंद कर दिया। और मेरे बेटे को निकालो, उन सबको मार दो। हमला। क्या मदद करो, चलो। आप आजाद हैं, जाओ, मैंने कहा ना। बाहर। ऑक्टान, उठो। यहां से भागना है। ऑक्टान, चल, यहां से भागना होगा। उठो। तुम चुप क्यों? हमारे पास समय नहीं है। ऑक्टान, उठो, चलो। लोगो। तूने लड़की को क्यों मारा? यहाँ गया।
मेरी बात सुन यार प्लीज। ओक्तन चलो यहाँ से भागते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, यहाँ से निकलना होगा। सुनो मुझे भाई, सुनो 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 मुझे, देखो देख सुनो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है निकलने के, समझे? बस हम यहाँ से निकलेंगे और सब ठीक हो जाएगा। स्पेशल फोर्स इमारत में है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, समझे? बस मेरी ओर देखो, चलो भाई सब ठीक हो जाएगा। चल उठो अख्तन, तू उठो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, प्लीज चलो घर प्लीज। नहीं, चलो चल भाई, धोखा मत देना, कमाल काफी भारी है, तू भी, और तू क्या देख रहा है, चल मदद करना। वैसे मत मारो प्लीज। नहीं, ओह, मुझे माफ करो प्लीज। अख्तन, मैंने उसे मारना नहीं चाहा, मैं नहीं मारना चाहता था, मैं नहीं चाहता था, मैं सच कह रहा हूँ, ये सच है, मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसे मारना नहीं चाहा, मैंने उसे मारना नहीं चाहा। अख्तन, मुझे माफ करो अख्तन। सुरक्षित है। कितने हैं? 2 आतंकवादियों का क्या करें? मार डालो।
मैं तुम्हें निकालूंगा और तुम्हें निकालूंगा। कोई मुझे गोली नहीं मारेगा। मैं तुम्हें निकालूं। मत मारो, हम सरेंडर कर रहे हैं। मत गोली चलाओ। नहीं, गोली मत चलाओ। हम हार मानते हैं। वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। वे आत्मसमर्पण कर रहे हैं। गाड़ी में मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? भाग रहा है। गोली मत चलाओ, हम सरेंडर करते हैं। मत मारो, रुको, मत मारो, मत मारो, प्लीज प्लीज मत मारो। गोवा, गोवा। मान ले। खत्म करो। वजज़ाउ सय्यतुन मिथलुहा फमन अफ़ा अस्लह फ़अज्रुहु अलल्लाह इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। मैं सोच रहा था क्यों ये हादसा उनके साथ हुआ, क्योंकि ये किसी भी शहर में हो सकता था, किसी भी देश में। शायद सब उस समय का दोष है जिसमें वे रहते थे। शायद हमारा पालन पोषण अगर बाख्तन माफ़ कर सके और पड़ी नहीं, उसके लिए बदला लेने की कोशिश में अगर मुख्तार इतना निर्दयी ना होता, ये कहानी होती। मैंने एक साफ सच को समझा है, नफ़रत भारी बोझ है जो तुम्हें अंदर से खा जाती है और ये ले जाता है सिर्फ